Ventilation in patient with face and neck trauma can become a big challenge. Mask ventilation with facial fracture at time become impossible. पेशेंट जिनके फेशियल या नेक फ्रैक्चर होते हैं उनमें ना ट्रॉमा हो जाता है. ट्रॉमा की वजह से हमारे लिए वेंटिलेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है और कई बार तो इम्पॉसिबल ही हो जाती है. पेशेंट विद मैक्सिलरी फ्रैक्चर शुड नॉट बी इंटुबेटेड nasally. However, they are most often can be easily intubated through the oral route. ऑब्वियस बात है ओरल रूट हमारा ज़्यादा सिक्योर है, सेफ है. नेज़ल हम नहीं करेंगे अगर पेशेंट मैक्सिलरी फ्रैक्चर के साथ है. पेशेंट विद मैंडिबुलर फ्रैक्चर, वो ऑब्वियस बात है अगर पेशेंट का मैंडिबुलर फ्रैक्चर है तो हम नेज़ली करेंगे, जिसके की 2 रीज़न है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या है, ट्राई मस्ट प्रिवेंट ओरल इंटुबेशन. ठीक है. सेकेंडली द मोस्ट ऑफन मैक्सिलरी ऑफिशियल सर्जन कैन, अब अगर उसके मैंडिबुलर में फ्रैक्चर है तो ऑब्वियसली उसके बाद जो सर्जन होगा उसकी वायरिंग करेगा या जो भी उसका प्रोसीजर करेगा तो फिर उसको मुश्किल हो जाएगी. इस वजह से हम क्या प्रेफर करते हैं, हम ट्रिकोस्टमी कर देते हैं. हाँ, कायरोक्टोमी ट्रिकोस्टमी होती है जो कि हम क्रिकोइड में करते हैं, ट्रिकोस्टमी कर देते हैं. पेशेंट हुआ है मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी फ्रैक्चर में रिक्वायर ट्रिकोस्टमी. हाँ, ये देखो ट्रिकोस्टमी. ट्रेकियोस्टोमी क्या होती है, ट्रेकियोस्टोमी होती है कि जब हमारा ओरली हमारा बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है हमें इंटुबेशन करना तो हम लोग क्रिकोइड में यहाँ पे कट लगा के करते हैं. ट्रिकोस्टमी की एक अलग कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे कवर. तो इंटुबेशन इन फेरेंजियल लैरिंजियल ट्रॉमा कैन वर्स इन इंजरी एंड इवन लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ एयरवे. अब जब हमारी ओरली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है पेशेंट की, अगर लैरिंग्स या फेरिंग्स में कुछ हो जाए, लैरिंग्स या फेरिंग्स में कुछ दिक्कत आ जाए, वहाँ पे ट्रॉमा भी हो गया हो तो फिर तो हमें डायरेक्ट लो लेवल पे ट्रिकोस्टमी करनी पड़ती है और वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है. फिर उसके बाद वही है जो हम पेशेंट को उसके बाद बचा सकता है या वेंटिलेट कर सकता है, वरना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को एयरवे सिक्योर करना. ठीक है. तो उससे क्या होगा, even complete loss of air with the ET tube can slip into the mediastinum endotracheal tube, है ना. वही होगा कि अगर पेशेंट को ट्राई किया है उसमें है तो फिर कई बार होता है कि जो ट्यूब है वही लाइक स्लिप कर जाती है ना. लो ट्रिकोस्टमी इज द बेस्ट सोल्यूशन. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ क्रिकोइड प्रेशर एट ऑल्सो कंट्राइंडिकेशन इन लैरिंजियल ट्रॉमा. क्रिकोइड प्रेशर भी हम नहीं डालते हैं जब पेशेंट की लैरिंजियल में कोई लैरिंग्स में कोई ट्रॉमा हो. ठीक है. Intubation guided by fiber optic bronchoscopy is very promising method for patient with face and neck trauma. अगर पेशेंट के नेक और फेस में कोई ट्रॉमा है फिर तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है वो फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी. ठीक है. उसके बाद अगला क्या है, चेस्ट ट्यूब मस्ट बी इंसर्टेड. चेस्ट ट्यूब भी हमें पेशेंट के लिए डालनी पड़ती है क्योंकि देयर इज़ अ न्यूमोथोरैक्स बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कैन कन्वर्ट दिस न्यूमोथोरैक्स इनटू अ टेंशन न्यूमोथोरैक्स. अब मेंटेनेंस के लिए हमारे पास जो आइडियल एजेंट है वो है डेस्फ्लोरेन. डेस्फ्लोरेन हम लोग प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि डेस्फ्लोरेन जो है वो स्टेबल है, एबिलिटी है उसके पास किस चीज़ की, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की. ठीक है. उसके बाद है सक्सनाइल कोलिन. सक्सनाइल कोलिन क्या है, ये इंट्राक्लिनियर प्रेशर है ना उसको बढ़ा देता है. इसके लिए ये चॉइस ऑफ इंटुबेशन नहीं है ट्रॉमा पेशेंट में. पेशेंट में क्या है, सिस एट्रा और एट्राक्यूरियम प्रेफर्ड नॉन डिपोलराइजिंग, देयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिपैटिक एंड रीनल फंक्शंस. ठीक है. जब जो हाँ ये भी एज द ट्रॉमा पेशेंट आर वेरी प्रोन टू हाइपोटेंशन और टेम्परेचर शुड बी मेंटेन एंड फ्लूइड एंड ब्लड शुड बी वार्म एट द रूम टेम्परेचर बिकॉज इन्फ्यूजन. जो हमारा ट्रॉमा का पेशेंट होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है हाइपोथर्मिया के लिए, इसलिए हमें पहले से ओटी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना है. जो हम ब्लड और फ्लूइड पेशेंट को चढ़ाएंगे वो भी वार्म होना चाहिए. और पेशेंट को स्पाइन इंजरी हो सकती है तो उसको शिफ्ट हमें बिल्कुल अच्छे से करना है, पूरी केयर के साथ करना है जब तक प्रूव नहीं हो जाता पोस्ट ऑपरेटिव. अब एक्सटूबेशन के टाइम क्या हो जाता है, ये ट्रिकी एक्सरसाइज है एक्सटूबेशन ट्रॉमा पेशेंट में. डीप इंटुबेशन से क्या हो सकता है, पेशेंट ना एस्पायरेट कर सकता है और अगर लाइट एनेस्थीसिया है तो फिर इंट्राओकुलर प्रेशर या इंट्राक्लिनियर प्रेशर बढ़ सकता है जिसकी वजह से हैमरेज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर. इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी ट्रॉमा पेशेंट गेटिंग इलेक्टिवली वेंटिलेटेड इन पोस्ट ऑपरेट. कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हम पोस्ट ऑप में शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे पेशेंट एकदम से क्रैश करता है या पेशेंट एकदम से बीपी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से, या फिर कई बार पेशेंट अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस ब्रीथ दे नहीं पाता तो हमें एकदम से उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है. ये बहुत अनकॉमन बात नहीं है, ऐसा काफ़ी बार होता है. दैट्स इट फॉर द वीडियो.
बाकी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करना है. ओके, थैंक यू. लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक.